नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सशक्त निवेशक में। इस चैनल का मोटो है हर निवेशक को सशक्त करना। जब पैसे आपके हैं तो सोच और समझ भी आपकी होनी चाहिए। This channel is an attempt towards the learning and empowerment of the investors. आइए समझते हैं हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करके आदमी 75 लाख से 1 करोड़ कैसे बना सकता है। यकीन मानिए ये बिल्कुल संभव है और मैं आपको आज ये बिल्कुल कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा अपने इस एक्सेल शीट में। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जो जिसमें निवेश करके आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बना रखी है कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे चुना जाए, कौन से पैरामीटर्स के आधार पर उन्हें चुना जाए। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आज मैं आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम भी बताऊंगा जो आपके लिए काफी पैसे कमा कर दे सकता है। अभी देखते हैं, आप सबने एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में सुना होगा, बट आप वो काम कैसे करता है आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। इस एक्सेल शीट की एक और खासियत है कि ये आपका एसआईपी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ लमसम को भी इनकॉर्पोरेट करके आपको टोटल अमाउंट बता सकता है। बल्कि जो दूसरे एसआईपी कैलकुलेटर्स आप यूज कर सकते हैं, वहां तो आप एसआईपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं या लमसम का कर सकते हैं। यहाँ आप दोनों का कर सकते हैं और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये एक्सेल शीट बिल्कुल डायनेमिक है, आपके इनपुट्स के हिसाब से ये आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट देगा। अगर आपको चाहिए, ये लगेगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। चलिए समझते हैं कि ये एक्सेल शीट वैसे काम कैसे करता है। मैंने अजम्पशंस क्या लिए हैं, अजम्पशंस क्या हैं, जो पैरामीटर्स मैंने लिए हैं वो क्या हैं, कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ मैंने साल 2000 से 2020 का निफ्टी रिटर्न्स को लेके रखा है। ठीक है, ये निफ्टी के रिटर्न्स हैं। तो कितने साल हुए, टोटल कितना रिटर्न हुआ और कितना प्रतिशत ये हर साल एवरेज में कमाया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स, जितने भी साल लगे हैं और जितना भी आप इसका रिटर्न है उसका अगर भाग करेंगे तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा जो एवरेज पर ईयर ये कमा सकता है। इसको हम 12 से भाग करेंगे तो हर महीने कितने से ये बढ़ा है उसका वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 437% का रिटर्न है 2020 से। और जितना लंबा ड्यूरेशन होता है, गलती होने के चांसेस उतने मिनिमाइज होते हैं, इसीलिए मैंने इसको 21 साल का ड्यूरेशन लेकर के ये कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर महीने मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद एवरेज तौर पे कहें तो हर महीने मार्केट 1.74% से चढ़ा है। हम नहीं कह रहे कि ये आगे भी 21% से चढ़ेगा, हम ये कैलकुलेशन लेके चलेंगे कि ये 15% से चढ़ेगा। 15% तो जो 21% से उससे कम ही है, 6% का और हम मार्जिन रख रहे हैं, सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख रहे हैं। उसमें हर महीने कितने से चढ़ेगा, तो 15% को भाग दीजिए 12 से, आपको मिल जाएगा 1.25%। तो ये हर महीने जो है औसतन 1.25% से अप्रिशिएट करेगा। अब बात आती है आपको कितने ड्यूरेशन के लिए एसआईपी करनी है। मैंने यहाँ अज्यूम कर रखा है, मान रखा है कि मैं 18 साल के लिए एसआईपी करने वाला हूँ। 18 साल कितने महीने होते हैं, 18 इंटू 12 करेंगे तो उतने महीने आपको मिल जाएंगे। और अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5,000। ठीक है, ये अगर 5,000 तो 5,000, 2,000 तो 2,000, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये डायनामिक है, मैं आपको वैल्यूज चेंज करके भी दिखाऊंगा, वैल्यूज चेंज होती भी हैं। तो देखिए काम कैसे करता है। आप पहले महीने आपने 5,000 रुपए डाला, ये मंथ का शुरुआत है, ये है आपके नंबर ऑफ मंथ, ये है आपके नंबर ऑफ मंथ्स। मैं आपको पूरा शीट दिखा देता हूं, ये आपके नंबर ऑफ मंथ्स। ये आप मंथ की शुरुआत में जो पैसा डालते हैं, ये मंथ की शुरुआत में आपका पैसा कितना है। और उस मंथ में अगर मैं इसको ये 1 पॉइंट, मेरे को सवा नहीं आता हिंदी में, 1.25% से अगर इंक्रीज करूं तो कितना प्रॉफिट होता है, ये वो आता है। अब ये प्रॉफिट की वैल्यू आपके स्टार्टिंग के 5,000 में जुड़ती है और अगले मंथ का स्टार्टिंग वैल्यू आता है। तो अगले महीने ये 5,062 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस उस महीने आप और इसमें 5,000 अपनी तरफ से डालेंगे तो अमाउंट कितना हो गया, 10,062 और 50 पैसे। ये फिर 1.25% से अप्रिशिएट करेगा, तो ये प्रॉफिट वैल्यू आएगी। फिर ये यहाँ पे इसमें जुड़ेगी, तो ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है,
तो हमने क्या डाला, मैंने यहाँ पर मान रखा है कि मार्केट 15% से हर साल बढ़ेगा और 5,000 रुपए मैं हर महीने डालने वाला हूँ। तो ये बढ़ते बढ़ते अब कितना है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 216 महीने मुझे डालना है। तो मैं 216 महीने में जा करके देखूंगा कि भैया मेरी कमाई हुई कितनी है। ये आ जाएंगे यहाँ पे 216 में आपका जो धनराशि है वो हो चुकी रहेगी, काफी ज्यादा हो चुकी रहेगी, 55,21,276 रुपए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्लॉट भी बना करके रखा है, एक पाई चार्ट बना करके रखा है। मान लीजिए हमको 18 साल के लिए हम डाल रहे हैं, 216 महीने होते हैं, आपको दिखाया ये है 55,21,276 रुपए। ठीक है, आपने 216 महीने में आपने अपने जेब से कितना पैसा लगाया, वो अमाउंट है 10,80,000। हुआ कितना, 55,21,227 76। ये बीच का जो पैसा है, ये मार्केट आपको कमा करके दे रहा है। ठीक है, आपको ये देखिए, आपने ये पोर्शन लगाया है इस चार्ट का 10,80,000, बढ़ करके ये इतना हुआ है और आपकी टोटल कमाई हुई है 55,21,276। एसआईपी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आप उसको समय कितना देते हैं। अभी देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, आपने कुछ पैसे यहाँ दिए हैं, मेजॉरिटी आपका एप्रिसिएशन है पैसों का। ठीक है, यहाँ देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, मैं 20 साल तक पैसा देने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए ये बदल गया, ये देखिए पूरी की पूरी वैल्यूज बदल गई। अभी तक 18 और 20 अंतर सिर्फ 2 साल का है, लेकिन कमाई में देखिए पुराना वैल्यू क्या था, 55 लाख के आसपास कुछ था, अभी देखिए कितना है, 75 लाख, 79,774। अब ये देखिए इसमें 63 लाख रुपए आपको एप्रिसिएशन दिखेगा। ये एक्सेल शीट मैंने पूरी डायनामिक रखी है, आप इसको अपने हिसाब से, अच्छा बिल्कुल अपने हिसाब से चला सकते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए लगा करके 63 का प्रॉफिट, टोटल वैल्यू होता है 75 लाख रुपए। मैंने मार्केट के रिटर्न से कम रिटर्न लेकर के ये कैलकुलेशन किया है। मान लीजिए कि मैं 5,000 रुपए महीना नहीं लगा सकता, ठीक है, आप कितना लगा सकते हैं, मैं कहता हूं आप 3,000 लगाइए, 3,000 लगाइए, ये शीट आपको सब कैलकुलेट करके देगी। 3,000 मैंने एंटर किया, सारी वैल्यूज चेंज हो गई, आप देख रहे हैं ये डायनेमिक शीट है। अब आपने कितना लगाया, 3,000 के हिसाब से लगाया 7,20,000, अमाउंट अब आप कितना पा रहे हैं, 45,86,809 रुपए। तो आप देखिए ये शीट में आप जितना लगा सकते हैं, मान लीजिए कि आप लगा सकते हैं 7,000 रुपए, आप नहीं लगाते 3,000 आपके पास, आप 7,000 लगा सकते हैं, आप 7,000 लगाइए। देखिए आप 20 साल में ही करोड़पति बन चुके हैं। मैंने तो 25 साल का टारगेट लेकर के चला था। एक सामान्य आदमी जो नौकरी शुरू अभी कर रहा है वो जनरली 5,000 के आसपास इन्वेस्ट कर सकता है। तो और काम आदमी शुरू करता है 25-27 में, तो ये मान के चलिए कि 25-27 में काम शुरू करके अगले 20 साल में, मतलब अपने 50वें साल तक आप 1 करोड़ के कॉर्पस पे बैठे रहेंगे। ये होता है सशक्तिकरण। सिर्फ किसी के कहने से निवेश करने से अच्छा है आप चीजें खुद सीखें, खुद करें, खुद जाने लीजिए, आप दूसरों से राय लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। उस अंतिम निर्णय के लिए मैं ये एक्सेल शीट बनाया हूं, आपको इतना सब बता रहा हूं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज इसमें काम की बात बताता हूं। चलिए हम इसको कर देते हैं 5,000 रुपए, क्योंकि 7,000 तो मैं निवेश नहीं कर सकता, तो मैं 5,000 के हिसाब से चलता हूं। 5,000 रुपए, लेकिन कभी कभी आदमी की बीच में कमाई ज्यादा होती है, जैसे किसी को बोनस मिला या कहीं और से अतिरिक्त धन की प्राप्ति हुई, तो क्या कर सकता है कि यहाँ पे जो अमाउंट है, मान लीजिए कि मेरे को 10वें महीने में अतिरिक्त अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूं, ये F19 मैंने सेल रेफरेंस दे रखा है इस अमाउंट का, तो 5,000 तो मैं डालूंगा ही, 5,000 तो मैं डालूंगा ही। इसको आप हटा करके जो भी अतिरिक्त अमाउंट आपको मिला होगा आप उसको वो डाल देंगे, तो वही वैल्यूज के हिसाब से आगे के कैलकुलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा ये एक्सेल शीट। अच्छा, ये कब तक के लिए मैंने बना रखा है, अगर हाँ, अगर आप 5,000 के हिसाब से निवेश करें तो आप करोड़पति कब बन सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको।
254th मंथ में आप करोड़पति बनेंगे अगर ब्याज दर 15% के आसपास रहती है। मतलब मार्केट का जो रिटर्न है, ब्याज दर नहीं, अगर मार्केट का जो रिटर्न है वो 15% के आसपास रहती है, तो 254th मंथ में अगर आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर 216वें मतलब में आपका कितना होगा, 55 लाख के आसपास, ये आपका 18 साल का है। 180 में ये आपका 15 साल है, इसमें आप 33 लाख। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके ये वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं मानता हूं, चलिए ये 21% से मार्केट बढ़ सकता है और यहाँ पर मैं 15% से बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए कि हम और दो सिनारियो देखेंगे कि ये उतना भी नहीं देता है, ठीक है भैया, ये उतना भी नहीं देता है, हम मान लेते हैं ये उतना भी नहीं देता है, हम लेते हैं 12%। 12% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना तो देगा ही, मान लेते हैं 12% में भी। अब ये आपको वैल्यूज मिल गए कि 12% के हिसाब से आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। अब ले लीजिए मार्केट कुछ अच्छा ही चल गया, वैसे तो झुनझुनवाला साहब भी कह रहे हैं और बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं आगे का मार्केट बहुत सही है, और मुझे भी लग रहा है आगे मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा क्योंकि ये ग्रोथ फेज है। मैं इसको 18% मानता हूँ, कोई बहुत बड़ा असम्पशन नहीं है। 21% तो हिस्टोरिकल रिटर्न है, 18% मैं फ्यूचर का रिटर्न प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, कम समय में आप करोड़पति बन सकते हैं, बहुत ज्यादा। ये है निवेश की ताकत और ये है समय देने की ताकत। कोई भी एसआईपी आप शुरू कीजिए, उसको समय दीजिए। आप समय देंगे, आप देखिए 18 साल तक तो ठीक है, 18 साल ये 216 होता है, 18वें साल तक का जो अमाउंट है, कहाँ गया तो ये मान लीजिए 15 साल का, ये 15 साल का जो अमाउंट है, आपने सिर्फ 3 साल और एक्स्ट्रा इसमें निवेश किया, ठीक है, आप यहां तक पहुंच गए। समझ, एसआईपी में आखिरी के सालों में बहुत तेज ग्रोथ होता है। कारण ये होता है, कारण कुछ ऐसा नहीं है, कारण सिर्फ ये है कि आपके जमा पैसे बढ़ते जाते हैं और उन पे इंटरेस्ट आता है, तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। वो जब बड़ा इंटरेस्ट उनमें फिर ऐड होता है और फिर से उस पे जब ये इंटरेस्ट आता है, तो धीरे धीरे बड़ा 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 बड़े का बड़ा, बड़े का छोटा भी बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा बड़ा मिलके बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बिल्कुल आप ये सारे गोल्स अचीवेबल हैं। मैं चाहता हूं आप निवेश करें, आप एक सशक्त निवेशक बने। जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको उस फंड का भी नाम बताऊंगा जिसने अभी तक काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और जो भविष्य में भी मेरे विवेक से, मेरे हिसाब से अच्छे रिटर्न कमा करके इन्वेस्टर्स को दे सकता है। वो फंड जो है वो आईसीआईसीआई के हाउस से है और वो थीमेटिक इन नेचर है। थीमेटिक इन नेचर क्या होता है? वो फंड्स जो एक पर्टिकुलर थीम को केटर करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की थीम को केटर करता है और इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ। इसका जेनसन्स अल्फा 8.08 है और शार्पे रेशियो 1.36 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी अच्छा है। ये मेरी समझ है, आप भी इसको अपने तौर पे इसमें समझिए, पढ़िए, अपने लोगों से चर्चा कीजिए और उसके बाद इसमें निवेश कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आपका हर डिसीजन आपका हो, ना कि किसी और का आप पर थोपा गया हो। यही इस चैनल का मोटो है, सशक्तिकरण निवेशकों का। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, सब कुछ कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे ऐसे ही और कंटेंट्स बनाने की। मैं खुद भी सीखता हूं इन चीजों से, मैं चाहता हूं आप भी सीखें, हम सब मिलकर सीखें और एक सशक्त निवेशक बने। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी सशक्त बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।